तो गणित विषय में आज का टॉपिक जो हमारे अभ्यास चल रही थी, उस अभ्यास में जो इबारती प्रश्न चल रहे थे, कल तक हमने जो समीकरण बनानी सीखी थी, उस समीकरण में अब आगे आयु संबंधी प्रश्न हैं। अगर आप ये कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं तो ये कक्षा 8 में भी काम आने वाले हैं। और वहां पर अगर आप एक आय आधारित परीक्षा का फॉर्म भरते हैं तो वहां पर भी आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। वहां पर आपको ये सॉल्व करने हैं और आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं। जब मैं आपको स्टडी कराऊंगा उसकी, तो ये तब भी कराऊंगा कक्षा 8 को प्रश्न, इसलिए जरा गौर से देखिएगा। आयु संबंधी प्रश्न, लेकिन आप समझिए, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, मैं एक अध्यापक हूं। अध्यापक और शिक्षक में अंतर समझिए। अध्यापक और शिक्षक में अंतर क्या होता है? अध्यापक का मतलब होता है कि जो किसी एक विषय में पारंगत हो, गणित का अध्यापक, विज्ञान का अध्यापक, अंग्रेजी का अध्यापक, हिंदी का अध्यापक। बट शिक्षक वह होता है जो किसी विषय में पारंगत तो होता ही होता है, साथ ही साथ आपको सद्भावना सिखाता है, आपको प्रेम सिखाता है, आपको ऊंच नीच सिखाता है, आपको समाज में चलना सिखाता है, आपको यह सिखाता है कि आप दूसरों का सम्मान कैसे करें, आपको ये सिखाता है कि आप किस तरीके से दूसरे के साथ व्यवहार करें जिससे उसका दिल ना दुखे। ये शिक्षक होता है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द शिक्षक एंड अध्यापक। बट इन इंग्लिश बोथ आर सेइंग टीचर। क्या कहलाते हैं दोनों? टीचर कहलाते हैं, दोनों ही टीचर कहलाते हैं। अगर हिंदी में भावार्थ थोड़ा सा निकाल के देखते हैं तो एक मैंने मीनिंगफुल शब्द जो अध्यापक और शिक्षक के लिए मीनिंगफुल लाइनें निकाली वो ये है, ठीक है ना। अब अभी मैंने आपको प्लेयर ग्राउंड में भी बताया था एक बात को कि अगर एक इंजीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर गलत कर देता है, यानी पुल बनाया, बिल्डिंग बनाई, तो उसके गिरने से कुछ पर्टिकुलर चीज का नुकसान होता है। एक डॉक्टर गलत बन जाता है तो उससे कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र का नुकसान होता है कि मरीज बीमार ज्यादा पड़ गए, मरीज का ढंग से नहीं इलाज हो पाएगा, डॉक्टर अच्छा नहीं है तो। लेकिन अगर एक अध्यापक अच्छा नहीं होता है तो उससे पूरा समाज प्रभावित होता है, पूरे समाज को पे असर पड़ता है। क्योंकि अध्यापक की ही गोद में क्या प्रलय और निर्माण दोनों अध्यापक की गोद में पलते हैं। अध्यापक चाहे तो प्रलय भी जा सकता है, अध्यापक चाहे तो निर्माण भी कर सकता है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? हर किसी को एक विशेष ड्यूटी दी है भगवान ने और हमें उस ड्यूटी को बहुत ढंग से निभाना चाहिए जिससे कि सामने समाज का नुकसान ना हो, जिसमें सबसे बड़ा कर्तव्य अध्यापक का होता है। और मैं भगवान का बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद प्रेषित करता हूं भगवान को। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं एक अध्यापक बन पाया और बच्चों को शिक्षा दे पाया। आज तक मेरे जीवन के 25 साल पूरे हो चुके हैं शिक्षा देते हुए, और बेसिक में 11 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन मैंने हमेशा यही प्रयास किया कि मेरे अंदर जो ज्ञान है वो एजुकेशनल है, चाहे मैं गणित पढ़ाता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ या इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन साथ साथ बच्चों को वो चीज भी प्राप्त हो जो उन्हें शायद घर या समाज से नहीं प्राप्त हो पा रही है। ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जिससे कि बच्चों को ये लगे कि कुछ हमें और चीज मिल रही है, जिसे कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा अपने अंदर ये भी महसूस कर सके कि भगवान ने हमें प्राणी बना के भेजा है, इंसान बना के भेजा है, तो हमें कुछ अलग है। हम अन्न को पैदा भी कर सकते हैं, अन्न का दोहन भी करते हैं, अन्न को खाते भी हैं, लेकिन एक जानवर होता है वो किस पर निर्भर है? हम पर निर्भर है। हमें उन जानवरों का भी ख्याल रखना होता है, इसलिए हम सबसे उत्कृष्ट कहलाते हैं अपने पूरे समाज में। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उससे सामने वाले व्यक्ति को कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। इससे पहले मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले, मैंने कहा था बी सेल्फिश एंड बी ज्वेलर्स। दोनों शब्द थोड़े डिफरेंट हैं, बट मैंने तब भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, बी सेल्फिश एंड बी ज्वेलर्स। हमें स्वार्थी भी रहना है और हमें जलन भी रखनी है। स्वार्थी से मतलब यह है कि हमें अपने काम के प्रति स्वार्थी रहना है। हमें जो और कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर हमें अपनी शिक्षा को रखना है। और ज्वेलर्स का मतलब यह है कि अगर हम अपने साथियों से इस बात के लिए चलेंगे कि वो अच्छा पढ़ रहा है, वो अच्छा क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो कभी काम नहीं चलेगा। हमें इस बात के लिए चलना है कि वो अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। जब आप कुछ बन जाओगे तो उसके बाद ये सब चीज आपके पास है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जो आपके स्वर्णिम साल चल रहे हैं, जो आप कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय पढ़ रहे हैं, 9 से लेकर 12 तक इंटर कॉलेज में पढ़ेंगे और उसका ग्रेजुएशन करेंगे, लेकिन ये एक नींव है। अगर आप इसको ढंग से नहीं लेके चलेंगे तो आगे आपको परेशानियां आने वाली हैं। आपको कोई नहीं बचा सकता कि आप पे परेशानियां ना आए। इस समय जो आपका गुरु आपको समझा रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत मन से सुनिए। जो आपकी किताबों में लिखा हुआ उससे अलग अगर आपको कोई बता रहा है, दैट मीन्स वो आपके भले की सोच रहा है। आप उसको गौर किया करें। जैसे अगर आयु संबंधी प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर हमें
इतना देखना है कि आयु में अगर कोई कहता है कि 10 वर्ष बाद, इसका मतलब जो भी आयु हमने मानी उसमें 10 जुड़ेंगे। कोई कहता है 10 वर्ष पहले, तो जो भी आयु मानी है उसमें से 10 घटेंगे, पहले के लिए घटेंगे और बाद के लिए जोड़ेंगे। इतना ध्यान हमें रखना है, ठीक है ना।